हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ब्रांड न्यू वैकेंसी के बारे में जो आया है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की तरफ से। ठीक है। इसमें असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी निकली है। ठीक है। तो वो दो तरह की वैकेंसी निकली है, एक जो लेवल 6 के हिसाब से है और एक जो लेवल 7 के हिसाब से पेमेंट है। ठीक है, सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक ICAR के हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग, जिसमें लेवल 7 का पे है और लेवल 6 का पे ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पोस्टिंग होने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेट्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, याद रखना। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स हो रहा है 7 मई को, जो कि हो चुका है, और लास्ट डेट है 1 जून। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये करेक्शन विंडो है, ये फी पेमेंट का भी 1 जून है, करेक्शन के लिए 5 जून से लेकर 7 जून तक 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है। फर्स्ट CBT प्रिलिमिनरी का डेट है, नॉर्मल टेंटेटिव डेट आया है लास्ट वीक ऑफ जून, मतलब करीब 1.5 महीना आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मेन का बाद में बताया जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं वैकेंसी की तरफ। ठीक है, चलिए। तो ICAR के हेडक्वार्टर में 71 वैकेंसीज और इंस्टीट्यूट्स में 391 वैकेंसीज। ये आपकी कैटेगरी के वाइज वैकेंसी है। UR के लिए 44 और 235, OBC के लिए 16 79, SC के लिए 741, ST के लिए 113, EWS के लिए 323। ठीक है, और ये दिव्यांग जो PWD बोलते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के वाइज वैकेंसी देख लीजिए। और एक कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे लोगों को होता है कि अगर मैं OBC से हूँ या SC से हूँ या ST से हूँ तो यही बस मेरी सीट है। ये काफ़ी गलत सोच है। आपको ये सीट के साथ साथ आपको UR सीट में भी चांस मिलेगा। UR का मतलब अनरिजर्व्ड होता है, जनरल नहीं होता। सो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ पे कितनी वैकेंसी है पता चल गई। अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन की तरफ। ठीक है, बैचलर्स डिग्री कंपलसरी है इसके लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, आप मार्क्स कन्वर्जन करवा लेंगे CGPA से। आपके अगर सर्टिफिकेट के पीछे फॉर्मूला लिखा होता है तो वही काफ़ी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं जो ऑलरेडी जॉब्स में है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में, आइदर आप ICAR में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो या फिर किसी और गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, लाइक NOC लाना पड़ेगा इन नॉर्मल टर्म्स। ठीक है, वरना आप रिजेक्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशंस विल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, NOC इज़ कंपलसरी। अब आते हैं एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ होंगे, ये याद रखिएगा बिकॉज काफ़ी कम सिटीज़ में ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, नॉर्मली कैपिटल सिटीज़ और बड़े बड़े सिटीज़ में। तो ये अपना चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, मेंस ओनली 5 सिटी में होंगे, दिल्ली NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड मुंबई। सॉरी, मतलब मेंस काफ़ी सारी सिटीज़ में हो रहे हैं, तकरीबन 8 या 9 सिटीज़ में, लेकिन आपको 5 सिटीज़ के प्रेफरेंस देने पड़ेंगे जो प्री के लिए है। प्री के लिए काफ़ी सारी सिटीज़ हैं और मेंस के लिए आपको 2 ही सिटी मिलेंगे प्रेफरेंस देने के लिए, ये याद रखिएगा प्लीज़। अब आते हैं एज लिमिट की तरफ। ठीक है, मिनिमम एज 20 ईयर्स 1 जून 2022 को हो जाना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जून के बाद आता है तो 2021 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, याद रखिएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। ठीक है, 1 जून 2022 तक होना चाहिए। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी ICAR में काम कर रहे हैं उनके लिए 45 ईयर्स। ओके, और कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST को 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, ये तो नॉर्मली पता ही होता है सबको। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी की तरफ। ठीक है,
UR, OBC और EWS, ठीक है। उन सब के लिए एग्जामिनेशन फीस 700 रुपये, रजिस्ट्रेशन 500, टोटल 1200 रुपये। और वुमेन और SC/ST के लिए एंड PWD के लिए एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगा, बस रजिस्ट्रेशन फीस के 500, तो टोटल 500 रुपीज़। अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन पे, ठीक है। कैंडिडेट्स of number of qualified candidates in the main exam will be 10 times the number of vacancies, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में टोटल कैंडिडेट्स जितनी वैकेंसी है उससे 10 टाइम्स कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम से लिए जाएंगे, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम के लिए लिए जाएंगे। सपोज़ अगर 300 वैकेंसीज हैं तो 3000 लोग मेंस एग्ज़ाम के लिए ले जाएंगे, राइट। और ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मास, UR के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25%, SC/ST के लिए 20%। ये बस क्वालिफाइंग है, अगर इसका ये कोई गारंटी नहीं देता प्री में सेलेक्ट होने के लिए, बस क्वालिफाइंग। अगर कैंडिडेट्स कम भी हो गए तो इससे अगर कम मार्क्स वाले हैं तो उनको सिलेक्ट किया ही नहीं जाएगा, राइट। फिर पेपर 1 और पेपर 2 के एग्रीगेट परफॉर्मेंस पे कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंडेटरी और क्वालिफाइंग है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शायद सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर क्वालिफाई नहीं कर सकते तो सीधा रिजेक्ट, राइट। पॉइंट टू बी नोटेड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT क्लियर करने के बाद आपका जो मेंस एग्जाम्स के मार्क्स होंगे उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा, राइट। ये याद रखिएगा, प्री का मार्क्स सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। नॉर्मली जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे ही पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है, तो ये याद रखिएगा। कैसे अप्लाई करेंगे, ये है उसका ऑफिशियल साइट्स, आप PDF पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ से देख के आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं ये, ठीक है। Any mistake committed by the candidate shall be his and or her sole responsibility, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये स्टेप्स है, आप पहले रजिस्टर करेंगे, ये प्लीज़ आप पॉज करके देख लीजिएगा, इतनी सारी बताने के लिए टाइम नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा, उससे जाके आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल फिलअप करना है, ठीक है। ये देखने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी, बैंक चार्जेस, एग्जामिनेशन फ़ी, ये सब मिलके वही नॉर्मली 1200-700 से बैंक चार्जेस 5 रुपये ऐसा ही कुछ होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मली तो यही होता है प्रोसेस। उसके बाद आते हैं फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स पे, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो पहले कुछ एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है। फ़ोटोग्राफ ये पॉज करके देख लीजिएगा, 200x230 पिक्सल्स में होना चाहिए, छोड़ दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन पे ही होगा, ठीक है। और सिग्नेचर एरिया को ही स्कैन किया जाएगा, फुल पेज को मत करना, अगर किया तो भी क्रॉप कर देना। और उसका फाइल साइज 10 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए, राइट। बाकी नेक्स्ट आते हैं सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सर्टिफिकेट्स जो है उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, प्लीज़ पॉज करके देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो PDF डाउनलोड करके प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, दिस पोस्ट आर नॉन गवर्नमेंट। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है टेक्निकली, लेकिन आपको इसमें पेंशन सिस्टम NPS स्कीम में इन्वॉल्व किया जाएगा। NPS स्कीम में क्या होता है, आपकी सैलरी से 10% का डिडक्शन होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको 14% मिलता है, तो टोटल आपकी बेसिक सैलरी का बेसिक प्लस DA का 24% आपके NPS अकाउंट पे क्रेडिट होता है। ये काफ़ी अच्छा स्कीम है, इसके ऊपर अगर किसी को क्लैरिफिकेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बोल देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, एडमिट कार्ड जो ICAR दिल्ली से
दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको एंट्री दिया जाएगा। प्लीज़ एडमिट कार्ड लेके जाना। काफ़ी बच्चे बिना एडमिट कार्ड के चले जाते हैं, फंसोगे फिर। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना एक फ़ोटो आईडी लेके जाना पड़ेगा। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पासपोर्ट, पैन, कुछ भी चलेगा। ठीक है, ये प्लीज़ याद रखना। ये रही वैकेंसीज। ठीक है, इंस्टीट्यूट वाइज अपने अपने एरिया में कोई अगर इंस्टीट्यूट है ICAR का, तो प्लीज़ पॉज करके देख लीजिएगा कहाँ पे। नागपुर, जूनागढ़, भरतपुर, असम, हजारीबाग, न्यू दिल्ली, झांसी, रांची, हैदराबाद, कानपुर, ये अपने एरिया के लिए पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पे ठीक लगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो अच्छा है, वरना कहीं दूर जाके काम करेंगे और क्या। टोटल वैकेंसीज 462 याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। अपने स्टेट का प्लीज़ पॉज करके देख लेना। बिहार के लिए इतनी सारी सिटीज़ हैं, झारखंड के लिए 2, तमिलनाडु के लिए 2, गुजरात के लिए 2, महाराष्ट्र के लिए काफ़ी सारी हैं। ठीक है, ऐसे आप प्लीज़ अपना पॉज करके देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सिटीज़ काफ़ी सोच के देना, बिकॉज आप कहाँ पे होंगे उस टाइम पे वो मैटर करता है। अभी आते हैं इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। वो नॉर्मली बैंकिंग का पैटर्न जो रहता है एग्जैक्ट वैसे ही रहता है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क, एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क। 1 घंटे का टाइम होएगा। ठीक है, और मेन एग्ज़ाम के लिए मैथ्स और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर रहेगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश में रहेगा। ऐसे लेटर, प्रेसिस राइटिंग, एप्लीकेशन के लिए 100 मार्क्स के लिए 1 घंटा मिलेगा आपको। ठीक है, और पेपर 2 ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। ये आपको हाथ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वगैरह काफ़ी जगह पे ऑनलाइन होता है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा तो बता दिया। नेगेटिव मार्किंग सबको पता होता है, नॉर्मली 1/3 ही होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी रहा स्किल टेस्ट नॉर्मली जैसा होता है वैसा ही होगा। आपको बस कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छे से। आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होगा तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बाद में। तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरल स्लाइड्स, तो नॉर्मली ये होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टोटल MS ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इजी होता है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता। और ये है आपका सिलेबस, पॉज करके देख लीजिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो ये नॉर्मल सर्टिफिकेट्स हैं, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल पे जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।